Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope you'd be fine. Cambridge Lower Secondary, Book 7, चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स में एक्सरसाइज 1.5 में हम डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में पढ़ रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कंप्लीट कर चुके हैं. नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3 एंड ऑनवर्ड्स. सो होल्ड अ पेंसिल इन योर हैंड्स, वॉच द वीडियो टिल द एंड, और इफ यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग प्लीज हिट द लाइक बटन. यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कह रहे हैं शो दैट 25764 5 डिजिट नंबर हैज बीन प्रोवाइडेड टू अस, और हमसे कह रहे हैं आप ये बताइए कि इट इज डिविजिबल बाय 2 एंड बाय 4, कि ये 4 और 2 दोनों से डिविजिबल है. ठीक है, सबसे पहले तो 2 से डिविजिबल क्यों है ये आप यहाँ पे कह सकते हैं सिंस द लास्ट डिजिट of 25764 is an even number, hence it is divisible by 4. सॉरी, बाय 2. ठीक है, ये 2 से डिविजिबल क्यों है? क्योंकि इसका लास्ट डिजिट इवन है. हर वो नंबर जिसका लास्ट डिजिट इवन होगा वो 2 से डिविजिबल होगा. डिविजिबल बाय 4 के लिए क्या डिविजिबिलिटी रूल है हमारे पास स्टूडेंट्स? सो वी हैव टू चेक द लास्ट 2 डिजिट्स. हम यहाँ पर कहेंगे सिंस द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ 25764 आर डिविजिबल बाय 4. इसको हम डिवाइड करें 4 से तो ये डिविजिबल है, क्योंकि 4 16s आर 64 होता है. हेंस it passes the divisibility rule of 4, and 25764 is divisible by 4 too. ठीक है, सिंपल सी बात हमने यहाँ पर लिखनी है. 2 का डिविजिबिलिटी रूल चेक किया, पास हो गया. 4 का डिविजिबिलिटी रूल चेक किया, पास हो गया. इसलिए दोनों नंबर्स 2 से भी और 4 से दोनों से डिविजिबल होंगे. उसके बाद कह रहे हैं इस 25764 डिविजिबल बाय 8. क्या ये डिविजिबल बाय 8 है? तो हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो लास्ट के 3 डिजिट्स है 764, 8 की टेबल में 7 नहीं आता, तो 8 9s आर 72 हमने लिया, बचा 4. और जब हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया यहाँ पर तो 8 5s आर 40 होता है, रिमाइंडर बच गया. इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास जो लास्ट के 3 डिजिट्स हैं वो नॉट डिविजिबल हैं बाय 8. इसका मतलब है जो नंबर है ये भी डिविजिबल बाय 8 नहीं. ठीक है, 2 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है सिर्फ लास्ट डिजिट को देख लो कि वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए. 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है लास्ट के 2 डिजिट्स को देख लो कि 4 से डिविजिबल होने चाहिए. 8 का रूल कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट्स को देख लो कि वो 4 से डिविजिबल होने चाहिए. ठीक है, यहाँ पर ही हमारे पास डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 4 और 8 कंप्लीट हो गए. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कह रहे हैं शो दैट 3 एंड 4 आर फैक्टर्स ऑफ 25320. ठीक है, अब हमारे पास जो नंबर है 25320, लास्ट के 2 डिजिट्स हमारे पास इसके डिविजिबल बाय 4 है. 20 4 के टेबल में आता है, 4 20 का फैक्टर है, तो इसका मतलब है कि 4 तो इसका फैक्टर होगा. सेम वही स्टेटमेंट आप लिखेंगे सिंस द लास्ट 2 डिजिट्स of 25320 are divisible by 4, hence 25320 is divisible by 4. ठीक है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल हमने चेक किया तो वो तो पास हो गया यहाँ पर. ठीक है, अब बात कर लेते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 की. तो वो हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी चेक किया था कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 हमसे कहता है कि सम ऑफ डिजिट्स को चेक करना है आपने. तो यहाँ पर हमारे पास 2 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 4, हमने देखना है कि क्या इसका जो सम आ रहा है वो डिविजिबल बाय 3 है या नहीं. 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 7 14, 14 प्लस 6 20, 20 प्लस 4 24. तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे सिंस 24 the sum of 25764 is divisible by 3, hence the number is divisible by.
ठीक है, तो ये सारे जो है वो डिविजिबिलिटी रूल सिंपल है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। दो दो तीन तीन दफा चार चार दफा आप प्रैक्टिस करेंगे, यू विल गो थ्रू इट। ठीक है, आपको ये अच्छी तरह से मेमोराइज हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, शो दैट 3 and 4 आर फैक्टर्स ऑफ 25320। अगेन हमारे पास जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमसे कह रहे हैं, अच्छा लास्ट क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट हमारे पास 2 था, ठीक है, और अब क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमारे पास 3 and 4 आ गया, तो ये भी हमने चेक कर लिया यहाँ पर। और यहाँ पर हमने इसको चेक कर लिया है 25764 से, और ये हमसे मिस्टेक हुई है, तो आप इसको दोबारा से चेक कर लीजिएगा 25320 के साथ। तो वो थोड़ा सा मिक्स होगा यहाँ पे स्टूडेंट्स, हमने इसको 25320 से चेक किया, तो 2 + 5 + 3 + 2 भी हमारे पास 12 होता है। सिंस 12 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, तो हमारा आंसर तो सेम ही रहेगा कि यस ये नंबर जो 25320 है ये भी डिविजिबल बाय 3 होगा। ठीक है, तो इससे हमें ये भी पता चल गया कि क्वेश्चन नंबर 3 में जो नंबर है वो भी 3 से डिविजिबल है, ऑल्दो वहां पर हमें चेक नहीं करना था। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हमसे कह रहे हैं चूज एनी 4 डिजिट नंबर, कोई सा भी एक 4 डिजिट नंबर चूज कीजिए। तो हम कोई सा भी एक 4 डिजिट नंबर चूज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम ले लेते हैं 8053। ठीक है, और उसके बाद या इसको हम कर ले, हाँ 8053 हम ले लेते हैं। या इसको थोड़ा सा चेक हम यहाँ पे चेंज करते हैं स्टूडेंट्स, और हम कर देते हैं 8350। सही है, और उसके बाद कह रहे हैं इफ इट इज पॉसिबल अरेंज योर डिजिट्स टू मेक अ नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 2, 3, 4, 5 और 6। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, वो एक इवन नंबर हो। ठीक है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि वो तमाम के तमाम नंबर्स आपके पास उनका जो सम बने वो 3 से डिविजिबल हो। तो चेक कर लेते हैं 8 + 3 + 5 + 0, क्या इसका जो हमारे पास यहाँ पर सम बनेगा वो 3 से डिविजिबल होगा। 8 + 3 11, 11 + 5 = 16, तो ये 4 से डिविजिबल नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 को हम 4 से चेंज कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखो यहाँ पर 8 + 3 11, 11 + 4 15 होता है। 15 3 से डिविजिबल है, तो ये नंबर हमारे पास 3 से डिविजिबल होगा। और लास्ट डिजिट तो 0 ही है, तो ये इवन नंबर है, तो 2 से भी डिविजिबल होगा। अब 4 से चेक करते हैं। 4 से चेक करने के लिए लास्ट के 2 डिजिट्स को चेक करना होता है, तो क्या ये 4 से डिविजिबल होगा। 40 है, बिल्कुल 40 4 से डिविजिबल है, तो ये हमारे पास जो है वो 4 से भी डिविजिबल हो जाएगा। 5 से डिविजिबिलिटी रूल के लिए क्या होता है कि लास्ट का डिजिट आपके पास 0 या 5 होना चाहिए। 0 है तो इसका मतलब है 5 से भी डिविजिबल है। 6 से डिविजिबिलिटी रूल के लिए 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, तो हम पहले ही चेक कर चुके हैं कि 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, इसका मतलब है 6 से भी डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर हमने जो नंबर यहाँ पर लिया है उसको इस तरह से अरेंज किया कि वो 2 3 4 5 6 पांचों नंबर से डिविजिबल है। अब कह रहे हैं कैन यू अरेंज योर डिजिट्स टू मेक अ नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल 5 नंबर्स इन पार्ट ए। ठीक है, कि जो आपने नंबर पार्ट ए में लिया था, तो अब आप यहाँ पर हमें तो यहाँ पर वही करना है जो हमने अभी पार्ट बी में किया। तो इत्तेफाक की बात है हमारा नंबर तो ऐसा ही निकल आया कि वो 2 3 4 5 6 चारों पांचों से डिविजिबल था। आपसे ये कह रहे हैं कैन यू अरेंज योर डिजिट्स टू मेक अ नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल 5 नंबर्स इन पार्ट ए। वही सेम बात रिपीट कर रहे हैं कि क्या आप ऐसा नंबर बनाने में कामयाब हो गए कि जो पार्ट ए में आपने अपने डिजिट्स निकाले थे उन्हीं से आप उन्हीं को ऐसा अरेंज कर देते कि आपके पास वो सब के सब डिविजिबल होते, जो है वो सबसे। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पर 8350 ले लेते, तो 8350 को आप किसी भी तरह अरेंज कर लें, वो 3 से डिविजिबल नहीं हो सकता। और हर वो नंबर जो 3 से डिविजिबल नहीं होगा वो 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा, तो हमारे पास वो नंबर फीजिबल नहीं था। तो हमने यहाँ पर जो नंबर लिया है 8340, वही हमारे लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है। ठीक है, अब आपने पार्ट डी के अंदर ये करना है, गिव योर आंसर्स टू अ पार्टनर टू चेक, अपने किसी पार्टनर को दिखाइए अपने आंसर्स और चेक कीजिए कि आपके जो आंसर्स हैं और उसके जो आंसर्स हैं उसमें क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलैरिटीज है। आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। स्टिल कोई क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड, प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।